हेलो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या फिर पीसीएस में किसी भी ऐसे एग्ज़ाम्स की जिसमें होता है मेंस, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल। जब इंसान पहली बार किसी मेंस में अपीयर होता है तो उसको बहुत नर्वसनेस होती है। आंसर राइटिंग के साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जो अगर आप गलत करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं या फिर एग्ज़ामिनर पर आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। जब मैंने पहली बार पीसीएस का मेंस लिखा था तो मुझसे भी ऐसी कई सारी गलतियां हुई थी। बाद में घर आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और हो सकता है कि उससे मेरे नंबर भी कटे हों। आप लोग वो गलतियां ना दोहराएं, इसलिए छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। पढ़ाई तो आपको करनी ही है, अपना कंटेंट बहुत अच्छा रखना है, अपनी तैयारी को टॉप नॉच रखना है, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है कि अगर आप किसी भी मेंस को लिखने जाते हैं तो आपके पास वहाँ इस तरीके की कॉपी मिलती है। ऊपर से ये लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के ये मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे और आपको केवल इसी के बीच में ही लिखना होता है। इसमें लिखा होता है स्ट्रिक्टली कि यहाँ मार्जिन में और इधर मार्जिन में आप कुछ भी ना लिखें। तो हमारी आदत क्या होती है, हम घर पर जैसे जब लिखते हैं तो पॉइंटर्स बना के लिखते हैं। जैसे मैंने इसमें आंसर की प्रैक्टिस की थी तो मुझसे भी गलतियाँ क्या होती हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन आंसर इधर लिख देती हूँ। तो यही गलती मुझसे वहाँ एग्ज़ाम में भी हुई थी और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मार्जिन के इधर और इधर कुछ ना लिखें। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर भी लिख रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से लिखिए, इसके अंदर लिखिए। जैसे बुलेट पॉइंट्स अगर आप बनाते हैं 1 2 3 4 भी लिखना चाहते हैं तो इसी के अंदर लिखिए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से अंदर ही आपको लिखना है। क्वेश्चन आंसर भी अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो वो भी आपको इसके अंदर ही लिखना होता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग A4 शीट में साफ और पूरा स्ट्रेट नहीं लिख पाते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखें। तो इसलिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप A4 शीट पर या फिर इस तरीके की नोटबुक मार्केट में मिलती है, आप ख़रीद सकते हैं और अपने एग्ज़ाम से पहले उसमें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका हाथ उसमें सेट हो। साथ ही आपको ऐसी पेन ले जानी है जिसमें आपका हाथ पूरी तरह सेट हो जाए। जैसे कई बार हम कोई नई पेन लेते हैं तो उसमें ऐसे ग्रिप नहीं होती, जैसे इस पेन में कोई भी ग्रिप नहीं है, तो इसमें कई लोगों को परेशानी होती है, वो बिना ग्रिप वाली पेन से नहीं लिख पाते। या फिर कई सारे लोग को इस ऐसी पेन में कंफर्टेबल फील होता है। तो पहले आपको ये देखना है कि आपको कैसी पेन से लिखना है, और जो भी पेन से आप लिखना चाहते हैं वो आप 8-10 पेन ले लीजिए और घर में पहले उनको चलाकर देख लीजिए। उनको ऐसा बना लीजिए कि उनकी इंक बिल्कुल सूदिंग हो। जब आप वहाँ लिखें तो वो एकदम रनिंग हैंड राइटिंग आपकी निकले वहाँ पर, क्योंकि जब हम पेन लेते हैं नहीं तो शुरुआत के जो हम 4-5 लाइन लिखते हैं उसमें वो बहुत अच्छा इंक उसका नहीं आता है। तो आपको बहुत सारी पेन खरीद के अपनी ज़रूरत के हिसाब से 8-10 पेन, काली, नीली, जिससे भी आप लिखना चाहें वो लेकर रखनी है और उनसे पहले घर में लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी है और उनसे 2-3 पेज लिखकर उनको फिर सेव कर लेना है बाद के लिए। और तीसरी बात, आपको जब ये कॉपी मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में तो उसके फर्स्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और वहाँ पर एग्ज़ाम में टाइम होता है स्टार्ट होने का। तो उससे पहले आप ज़रूर से वो फर्स्ट पेज पर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे उनको अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको बाद में कोई भी हड़बड़ी ना हो। और कई बार क्या होता है कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, बाद में हमें लगता है कि ये मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिख लेता। वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम जैसे 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे वहाँ पे, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। तो आपने कोई क्वेश्चन शुरू तो कर दिया, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ आधे से कि अब मैं इसको अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ। तो उस समय आपको एक काम करना है कि जो भी क्वेश्चन आप नहीं रखना चाहते आप अपने पास, आपने आधा भी अगर लिख दिया है तो आप उसको ऐसे और ऐसे काट दीजिए और उसके नीचे आपको लिखना होता है कि ये अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है। बस अगर आप इतना लिख देंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनर होगा उसको पता चल जाएगा कि आपने ये खुद काटा है और अब आप इसका
कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो इस बात को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। एक और बात, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो सपोज़ आपका वो 2 पेजेस में आ रहा है आंसर उसका, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने किया है कि आधा यहाँ पे ही लिखा हुआ है और आधा फिर इससे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि इसके पीछे भी आंसर है? तो जहाँ पर आपका आंसर 2 पेजों में आ रहा है, वहाँ पर आप पहले पेज में पीटीओ ज़रूर लिखें, ताकि एग्जामिनर यहीं पर आपको नंबर ना दे, बल्कि वो पीछे भी देखे कि इसने पीछे भी लिखा है, उसके बाद उसको चेक करके फिर यहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं और सपोज़ वो छोटा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि कुछ भी, जो भी इसका आंसर होगा आपने लिखना है कि अंडर BSA द सेक्शन, जो भी है लिखने। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। बस एक पेज में आपको एक ही क्वेश्चन करना है, भले इसका आंसर छोटा ही क्यों ना हो। आपने एक क्वेश्चन किया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसके हिसाब से आपने 2-3 लाइन आंसर लिख दिया, बस अब यहीं पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमेशा अगले पेज से स्टार्ट करना होता है, चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो। तो एक पेज में आपको एक ही क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। हालांकि ये टिप्स आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बचकाने हैं या फिर इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आपको इन चीज़ों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपके आंसर लिखने की जो स्किल होगी वो खुद ब खुद निखर के आएगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जब मैंने पहली बार PCS का मेंस लिखा था तो मैं बहुत नर्वस थी। किसी ने कुछ बताया भी नहीं, किसी ने कोई टिप्स नहीं दिया, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने पहले ये एग्ज़ाम लिखा हो। तो मुझसे गलतियाँ क्या हुई कि मैंने इधर जो मार्जिन के इधर नहीं लिखना था, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिख के या फिर 1-2 लिख के ये सब कर दिया। फिर घर आके मैं सोचती रही कि कहीं इससे मेरे नंबर ना कट जाएं। और जो ये काटने वाला मैंने आपको बताया, ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, लेकिन बाद में मैं उसको अच्छा नहीं लिख पाई। मुझे लगा कि कोई दूसरा क्वेश्चन मैं और बेहतर लिख सकती हूँ। हिंदी के पेपर में मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैं उसके नीचे ना ये नहीं लिख पाई थी, ये अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है। और जब बाद में मैंने किसी से वो डिस्कस किया तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और उसमें ये क्लियरली लिखा था कि अगर आप किसी क्वेश्चन को काटते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखना ज़रूर है कि ये अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है। तो इस तरीके से अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके अपना मेंस लिखने जाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, तो बेशक आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे तो अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान जो बार बार फेल होता है वही अच्छा टीचर होता है। तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ उन गलतियों में जो मैंने की, और मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ वो दोबारा हो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। हम सालों साल तैयारी करते हैं, तब जाके कहीं हम मेंस तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी बात आपको पूछनी हो तो वो भी आप पूछिएगा, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी फेस किए हैं और इंटरव्यू को लेकर जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं उनसे रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगी। आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से कौन सी बात रखनी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। देखते रहिए हमारे चैनल वकील साहब को।